गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आपने देखा मेरे अभी रूम की सफाई हो गई। इनफैक्ट मेरे अभी पूरे घर की झाड़ू तो लग गई है, लेकिन अभी पोछा नहीं लगा है और अभी खाना नहीं बना है। और ये लोग उठे हैं बहुत ज़्यादा लेट, बच्चे उठे हैं। आज संडे है ना, तो इसलिए आज ये लोग उठे हैं 10 पौने 10 पे उठे हैं। और मैं इतनी ज़्यादा बोर हो रही थी आज, तो मैंने भी चाय नहीं पी। कहाँ लग गई? और ये देखो रिंग, चीनू की रिंग। तो आज मैं सुबह से बैठी हुई थी, कोई भी काम नहीं करा था मैंने। मेरा मूड हो भी रहा था काम करने का और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो बस मैं ऐसे ही बैठी थी, तो मैंने चीनू का एक सूट काटा क्योंकि अब आ रही है ईद। डोरेमोन बहुत गंदा हो रहा है। तो बस अभी हम सब पीते हैं चाय, और चाय के लिए आज तो सबसे ज़्यादा लेट हो गई। वैसा इतनी ज़्यादा मैं रुकती नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, तो चाय आ गई है। ये है हमारे पाव, चाय, और आज अंजुम ने बनाए हैं करेले की चाट। तो भैया आज तो सुबह सुबह अंजुम का फुल नाश्ता बन गया है और यहाँ हम बैठे ही हैं, सुबह से 10 बज गए। तो कभी हो जाता है ऐसा, कभी कभी कि कुछ भी नहीं होता, और कभी कभी ऐसा होता है कि 10 बजे तक बहुत कुछ हो जाता है। आप चाची से एक सादा ले आना, मुझको कहना सादा दे दो, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में, और अभी हो रहा है शाम का टाइम। और अभी शाम के टाइम में ही थोड़ा सा मैं सो गई थी, लेकिन जीनू ने मुझको सोने नहीं दिया बिल्कुल भी, क्योंकि उनको जाना है आज किसी फंक्शन में। तो उसके लिए वो तैयार करने के लिए मुझसे बार बार बोल रही थी। तो मैंने सोचा लाओ अभी मैं कर ही देती हूँ इसको रेडी अच्छे से, क्योंकि फिर ना जल्दी जल्दी होती है और एमी भी बीच बीच में परेशान करती हैं। तो देखिए एमी भी बराबर परेशान कर ही रही थी। तो अच्छा हुआ मैंने जीनू को जल्दी स्टार्ट कर दिया था तैयार होना, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है कि एमी इतना परेशान करती है और मेरी छोटी बेबी रह जाती है, मतलब मेरी क्यूट सी बड़ी बेटी रह जाती है हमेशा रेडी होने के लिए। और उसकी हेयर स्टाइल तो कभी भी नहीं बन पाती। तो बस अभी मैं उसकी हेयर स्टाइल बनाऊंगी, फिर उसका थोड़ा सा मेकअप करूंगी, क्योंकि क्या है ना जल्दी जल्दी होती है कभी कहीं जाने की। तो मैं अपना करती हूँ, एमी का करती हूँ, और जीनू का बस थोड़ा बहुत ही कर पाती हूँ, वरना अब तो वो खुद ही कर लेती हैं। तो आज उनका मन था कि मम्मा अच्छे से मेकअप करें, तो बस आज मैं उनका थोड़ा सा हल्का फुल्का सा मेकअप करूँगी। और आप भी बताइएगा कि जीनू कैसी लगेंगी। तो अभी तो मैं उनकी हेयर स्टाइल कर रही हूँ, और चिमटियाँ वगैरह थी, जो कि जब कहीं जाते हैं ना तो ऐसा होता ही है हमेशा कि मतलब चिमटियाँ या रबड़ वगैरह नहीं मिलती हैं, और वैसे ये डेली में ऐसे लगाए रहती है। तो मैंने बस हल्की से इसकी हेयर स्टाइल करी। और ये जा रही है ना, ये जा रही है हमारी नंद की सगाई में, जो कि फुप्पी सास है, हमारी दूसरी वाली फुप्पी सास है, तो रिलेशन में ही है। और फिर उनकी लड़की की सगाई है, तो वो लोग मुरैना ही आ रहे हैं करने के लिए, और वो भी हमारे रिश्तेदार हैं, और फुप्पी हैं तो वो तो है ही रिश्तेदार। तो अभी देखिए जीनू अपनी चोटी दिखा रही है। तो अब हो गया जीनू का मेकअप स्टार्ट। तो बस अभी ना ये जीनू जा रही हैं, दादी जाएंगी जीनू की, और अंजुम जाएंगी, और हम लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि घर में भी फिर कोई ना कोई रहना ज़रूरी है। और सगाई का ही फंक्शन था, छोटा फंक्शन था, इसलिए फिर सबका जाना अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए हम और ये रह गए थे दोनों जने। और एमी नहीं गई थी, क्योंकि एमी ना रहती नहीं तो एमी को मैं भेज देती हूँ मम्मी के साथ, क्योंकि जीनू हमारी शुरू से ही मम्मी के साथ जाती है, एमी नहीं जाती है। एमी को अगर भेज भी दो ना, तो फिर वो 2-4 मिनट के बाद फ़ौरन ही आने की ज़िद करने लगती हैं, तो इसीलिए मैं उनको ज़्यादा कहीं पर नहीं भेजती है। वो परेशान भी बहुत ज़्यादा कर देती, किसी चीज़ को एंजॉय नहीं करती और ना ही दूसरे को करने देती है। और जीनू हमारी काफ़ी एंजॉय खुद करती हैं और खूब मज़े लेती हैं, तो इसीलिए उनको हम शुरू से ही दादा दादी के साथ या फिर किसी के साथ, बड़े दादा दादी के साथ, ऐसे ही किसी के साथ नहीं भेजते, लेकिन हाँ दादा दादी और बड़े दादा दादी के साथ भेज देते हैं। और अगर वो चाचा चाची के साथ भी जाएंगी तो फिर भी मैं भेज दूँगी, क्योंकि चाची भी उनका काफ़ी ख्याल रखती हैं।
और ये देखिए, ये मैं उंगली से ही मेकअप कर रही हूँ क्योंकि बच्चों के साथ तो मेकअप का बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो मेरे सारे ब्रश ख़राब हो चुके हैं और ब्लेंडर और पफ वगैरह सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं। ये टूटा फूटा सामान मेरे पास बचा है तो मैं उसी को यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं अभी नया बिल्कुल भी नहीं लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं जब भी खोल कर बैठती हूँ तो मैं चाहे जितना भी बचाऊँ बच्चे उसको तोड़ ही देते हैं। तो मैं अभी उन्हीं से काम चलाती हूँ अपना। जब ये बच्चे बड़ी हो जाएंगी तब फिर मैं नया लेकर आऊँगी। तो बस अभी हो गई जीनू रेडी और अब है एमी की बारी, क्योंकि एमी काफ़ी देर से परेशान हो रही थी। वैसे उनको जाना तो नहीं है, लेकिन बच्चों का मन रखने के लिए उनको रेडी करना ही पड़ेगा। तो उनको भी बराबर से मेकअप लगता है। जब कोई भी मेकअप करता है ना तो बच्चों को पहले लगता है। और ये देखिए, ये मेरी परी रेडी हो गई है। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, बहुत प्यारी लग रही थी। चलो मम्मी हो गई रेडी, मस्त। आपको भी बुरी लगती हो? सही में देखा था। अंजुम भी हो गई रेडी, वो रिदा भी हो गई रेडी। मस्त। ये देखो, ये भी जा रहे हैं, ये भी तैयार हैं। ऑरेंज, ग्रीन, रेड। ये देखिए, इनको जानते हैं आप कौन है? जिनके यहाँ सब लोग गए हैं सच सच के तैयार होके इन्हीं की सगाई में। हमने आपको पहले से ही मिलवा दिया है, अब इनकी शादी में मिलवाएंगे इनसे। अम्मी आप नहीं गई है ना? मेकअप तो दिखा दो, मेकअप भी तो करवाया था आपने। मेकअप किसने किया? आइए और चाय पी लीजिए शाम की। तो चाय नाश्ते के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और आज तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। मतलब इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी कि मुझे खुद ही लग रहा था कि आज टाइम से खाना नहीं बन पाएगा। और सबसे मेन बात, नैन्सी आई हुई थी। तो अगर मुझे पहले से पता होता कि ये आ रही तो मैं पहले से ही अच्छी कोई चीज़ बनाती। लेकिन मुझे बिरयानी, वैसे भी मैं बिरयानी ही बना रही थी, लेकिन बिल्कुल सिंपल बिरयानी बना रही हूँ और जल्दी वाली बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था बनाने के लिए। तो बस अभी मैं इसको हल्का सा मैरिनेट कर रख देती हूँ 10-12 मिनट के लिए, जब तक हमारी प्याज वगैरह फ्राई होगी। और मैं चटनी वगैरह भी इसी टाइम में बना लूँगी, क्योंकि ये टाइम मैरिनेट का होता है। तो मैं इसमें ही प्याज वगैरह भी काट लेती हूँ, और अभी इसको ज़्यादा टाइम के लिए बिल्कुल नहीं रखूँगी। इसमें मैंने 2 चम्मच दही और अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक और लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। तो बस हल्का सा इसको मैरिनेट के लिए रख देती हूँ। और मैं आप लोगों को बताना भूल ही गई कि जो हमारी ननद की लड़की है उनका नाम नैन्सी है, और वो हमारे घर आई हुई थी, क्योंकि धौलपुर में रहते हैं सब लोग। तो सगाई करने मुरैना आए थे, तो उनको अकेला नहीं छोड़ सकते थे, तो इसीलिए वो भी आ गई थी। और यहाँ पर मैंने सारे गरम मसाले ना ड्राई रोस्ट कर निकाल लिए थे, और रोस्ट कर और फिर उनको हल्का सा मिक्सी के जार में हल्का सा पीसा है, बिल्कुल उनका फाइन पाउडर नहीं बनाऊँगी। और मैंने प्याज भी ब्राउन कर रख ली थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ऑयल में हरी मिर्ची ऐड कर दी। हरी मिर्चियों का ये होता है कि अगर थोड़ा सा पहले से ऐड कर दो तो उनका सॉफ्ट हो जाती हैं वो, और उनकी जो हरी सी स्मेल्स रहती है ना वो निकल जाती है। और लास्ट में डालो तो वो थोड़ी सी कच्ची सी भी रह जाती हैं, तो इससे वो पक जाती हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट आज मैंने कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लिया है, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा बचा कर रखना था। लेकिन क्या है ना, मैं और नैन्सी दोनों जने बैठे थे किचन में और बातें करते जा रहे थे, तो साथ ही साथ में सारा काम भी होता जा रहा था मेरा। और इसी वजह से मैं जल्दी से ना मैं सारा ही अदरक इसमें ऐड कर दिया है। तो आप लोग जब भी डालें, वैसे मैं हाफ़ केजी बना रही हूँ, और हाफ़ केजी मैंने चावल लिए हुए हैं। और क्या है ना, हमने मैरिनेट करने में भी अदरक लहसुन का यूज़ किया था, बट आप यकीन मानिए ज़्यादा ज़रूर हो गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, अच्छी लग रही थी खाने में।
और बिरयानी तो ऐसी है ना कि हम कैसे भी बनाते हैं, और अगर उसको थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे तो बहुत और अच्छी लगती है। तो बहुत मज़े की बनी थी, ये भी बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। तो अभी मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है और इसमें डालूँगी जो मैंने मसालों को थोड़ा सा रोस्ट करा हुआ था और फिर उनको पीसा था। तो देखिए फाइन पाउडर नहीं है, हल्का सा उनको पीसा है। तो बस इसका ना ज़बरदस्त खुशबू और टेस्ट डालते ही साथ इसमें आने लगती है। अभी ना इसमें मैं धनिया पाउडर भी नहीं डाला, और मेरे पास खड़े धनिए नहीं थे, तो खड़े धनिया इसमें डालने से और ज़्यादा टेस्ट आ जाता है, बट वो थे नहीं तो मैंने उसको स्किप कर दिया। और स्पाइसी में ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने गरम मसाले का भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करा है, क्योंकि गर्मी पड़ रही है तो गरम मसालों का मैं अभी कुछ ज़्यादा ही कम यूज़ कर रही हूँ। तो बस इसको अब हम गलने के लिए छोड़ देते हैं। और अभी इसमें मैं ऐड करूँगी दही मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किया है, और ये मैंने ना 2 टमाटर ऐड कर दिए हैं इसमें, और इसको मैं पानी डाल दूँगी क्योंकि उसमें भी मसाला लगा हुआ था और चिकन भी हमारा अच्छे से गल जाएगा। और ये सारे काम करते करते मैं अपनी किचन की भी क्लीनिंग कर रही थी साथ में, और बिल्कुल से ही ना भूल गई थी मैं मोबाइल को बंद करना, और इसीलिए फिर ये लगा ही रह गया। और मैं साइड में थोड़े बर्तन वगैरह भी साफ़ कर रही थी और सैलेड के लिए प्याज भी काट रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रायता भी बनाना था। लेकिन फिर मैंने तैयारी तो कर ली थी रायते की, लेकिन नैन्सी बोली कि मैं नहीं खाती हूँ, और फिर ये भी बोलने लगे कि मैं भी नहीं खाऊँगा, मुझे सिर्फ चटनी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने लिए क्यों बनाऊँ, तो फिर मैंने भी उसको नहीं बनाया। उसकी तैयारी मैंने काफ़ी कर ली थी, सारी वेजिटेबल्स काट लिए थे। तो फिर मैंने जो प्याज काटी हुई थी तो वो मैंने ऐसे ही खाने के लिए रख दी, क्योंकि बिरयानी में भी प्याज लगती है। तो बस इसीलिए मैं ना गोल काटती हूँ हमेशा। तो मैं सोच रही थी इसको मैं पहले ऐसे काट लूँगी, फिर इसको थोड़ा बारीक और काट लूँगी। फिर मैंने इसको ना बारीक काटा ना कुछ, बस इसको ऐसे ही धोकर और अपनी बिरयानी के खाने के लिए रख ली। तो साथ ही साथ में हमारा चिकन जो है ना वो अच्छे से फ्राई हो रहा है। और आज तो मैं सच में ऐसी बातों में लगी ना कि ना तो मैंने अपने चिकन को देखा और ढका भी नहीं उसको, बस ऐसे ही खुला रखा था। तो ऐसा ही होता है जब हम बातें करते हैं ना, तो हमारा काम भी थोड़ा स्लो हो जाता है। और सब लोग कहते हैं कि क्या बोलते हैं, बातों बातों में काम बहुत जल्दी हो जाता है, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं। जब मैं अकेले काम करती हूँ ना तो मेरा काम बहुत फास्ट हो जाता है, मुझे खुद भी पता नहीं चलता। और जब मैं 4 लोगों के साथ में बैठ के काम करती हूँ तो पता नहीं मेरी स्पीड को क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा और मैं भूल भी बहुत ज़्यादा जल्दी जाती हूँ क्या डाला है मैंने क्या नहीं डाला है। तो बस इसमें मैंने फिर दही ऐड करा और चिकन हमारा गल चुका है। तो अभी क्या है ना, इसमें हल्का सा पानी है तो वो भी मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी और मसाले को भूंज लूँगी और अच्छे से चिकन चेक कर लेंगे गल गया कि नहीं। तो चिकन तो वैसे भी गल ही जाता है इतने टाइम में। और तो चिकन हमारा गल गया और चावल भी मैंने आधा घंटे के लिए भिगो कर रखे थे। तो बस इसमें चावल ऐड करूँगी मैं, और पानी को लिमिट में ही डालेंगे क्योंकि चावल अच्छे से फूल चुके हैं, तो पानी भी लिमिट ही डालेंगे। अगर पुराने चावल होते हैं तो पानी थोड़ा कम यूज़ होता है। इनमें मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं तो सिर्फ अंदाजे से डालती हूँ ये पुराने चावल नए चावल। हाँ, लेकिन पुराने चावल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। लेकिन जब मैं ख़रीदती हूँ ना चावल तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। ये चीज़ ना मैं किसी से समझूंगी कि क्या बोलते नया चावल और पुराने चावल में फ़र्क कैसे जाना जाए। तो बस मैं इसमें थोड़ा सा ही पानी ऐड कर इसको दम पर रख दूँगी और ये हमारी बिरयानी बनकर रेडी हो जाएगी। और बिरयानी किस किस को पसंद है वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मतलब पहले मैं ही सबसे ज़्यादा बिरयानी खाया करती थी घर में, हस्बैंड नहीं खाया करते थे चावल और वो बहुत कम खाया करते थे। लेकिन मैंने ऐसा करा कि घर में मैं इतना बनाने लगी ना चावल कि वो भी परेशान होकर अब तो वो भी खाने लगे हैं बिरयानी। उनको कोई अब रोटी नहीं लगती है और ना ही मुझे चिकन बनाना पड़ता है। तो फाइनली बिरयानी बनकर रेडी हो गई है। आ जाइए जिस जिसको खाना है। और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, मुझे बहुत पसंद थी। इनफैक्ट बिरयानी है तो अच्छी बनती है और फिर खाने में तो वो लाजवाब लगती ही है।
बस यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए और मैं उनके लिए बिरयानी सर्व कर रही हूँ। बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब आ जाओ खाना खाने। जीनू हमारी बहुत मस्ती करती है, बहुत। मौड़ियाँ नहीं करती जीनू। हो गई इनकी भी सगाई हो गई। हमारे पास भी चलो बाय बाय, जा रही है आप आधी रात को अपनी नानी के यहाँ। बस बाय। तो यहाँ पर सभी लोग रात के 12:30 बजे के करीब आए हुए थे, जो कि हमारे गांव के हैं पहाड़गढ़ से। और ये सारे ना नैन्सी के ननियाल वाले हैं, क्योंकि वो अभी यहाँ से जाएंगी पहाड़गढ़। तो मेरी एक और ननद की ना, सॉरी बुआ सास की मेरी शादी है एक की, जिसके यहाँ हम नहीं जा रहे हैं गर्मी में। तो अभी देखिए आप बाहर कितना ज़्यादा अंधेरा है। तो ये लोग सभी लोग नैन्सी को लेने आए हुए थे। तो बस इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।